ICSE क्लास 10। बच्चों, आज का मेरा विषय एकांकी संचय का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ महाभारत की एक सांझ है। महाभारत की कथा हर देश और काल में प्रासंगिक है। महाभारत की एक सांझ एकांकी के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। उन्होंने अत्यंत प्रभावशाली भाषा में दुर्योधन और युधिष्ठिर के संवाद को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत एकांकी महाभारत की पौराणिक कथा पर आधारित है। कथा निश्चय ही पुरानी है, परंतु लेखक ने इसे नया रूप देने की कोशिश की है। महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन ही जिम्मेदार था, किंतु इस एकांकी में उसने पांडवों को जिम्मेदार बताया है और स्वयं को एक ऐसे विवश व्यक्ति के रूप में दिखाया है जिस पर युद्ध जबरन डाल दिया गया था। इस एकांकी में महाभारत के युद्ध की एक संध्या का वर्णन है। यह युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। न्याय एवं अन्याय के पक्ष को लेकर हुए इस ऐतिहासिक युद्ध में कौरवों की हार हुई तथा न्याय पक्ष अर्थात पांडव विजयी हुए। एकांकी का प्रारंभ हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के वार्तालाप से होता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं और उन्होंने इस युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर की थी। इसलिए उनके मंत्री संजय को महाभारत का युद्ध का विवरण सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि दिया गया था और वही वहां के महाभारत के युद्ध का वर्णन अपने महाराज के सामने कर रहे हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन हार चुका है और अपनी जान को बचाने के लिए एक सरोवर में छिपा हुआ है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि यह किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसके यह भीषण विष फल हमें मिला। क्या पुत्र मोह अपराध है? एकांकी को समझने से पहले आवश्यक है कि हम महाभारत के युद्ध के कारणों को जानें। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जिसके कारण वे राजकाज चलाने में असमर्थ थे। इसलिए उनके भाई पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। एक बार पांडु वन भ्रमण के लिए गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई और राज्य का भार पुनः धृतराष्ट्र के पास आ गया। धृतराष्ट्र के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी थी पुत्रमोह। वे अपने राज्य करने की महत्वाकांक्षा दुर्योधन से पूर्ण करना चाहते थे। पिता की सह पाकर दुर्योधन और उसके भाइयों की मनमानी बढ़ती ही चली गई। दुर्योधन का मूल नाम सुयोधन था। वह अत्यंत वीर, पराक्रमी, रण कौशल में निपुण था। गदा युद्ध में उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता था। अपने चचेरे भाइयों अर्थात पांडवों को समूल नष्ट कर देने के लिए उसने अनेक चालें चली। पांडवों को लाक्षागृह में जीवित जला देने का षड्यंत्र किया। छल कपट षड्यंत्र से जुए के खेल में पांडवों के राजपाट के साथ साथ द्रौपदी को भी जीत लिया और भरे दरबार में चीरहरण करवाने जैसा भयंकर अपमान का कार्य किया। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। वनवास की अवधि पूरी करने के पश्चात जब पांडवों ने अपना अधिकार मांगा, तब उसने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। झूठ और अन्याय, असत्य और बल का प्रयोग करते हुए उसने महाभारत के भीषण युद्ध का सूत्रपात कर दिया। उसके पक्ष में लड़ते हुए वीर सेनानी, कई देशों के सम्राट, गुरुजन तथा बंधु बांधव भी मारे गए। अंत में घायल होकर वह एक सरोवर में जा छिपा, जहां जाकर पांडव उसे ललकार कर बाहर निकालने के लिए कहते हैं कि सभी सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर कायरों की भांति क्यों प्राणों को बचाता फिरता है? क्या उसे लज्जा नहीं आती? दुर्योधन की वही हालत है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। वह अपनी वीरता का बखान करने लगता है, किंतु भीम और युधिष्ठिर उसे ललकारते हैं। जब दुर्योधन को लगता है कि अब वह घिर गया है, तब वह धर्म युद्ध की मांग करता है और कहता है कि उसके पास कोई अस्त्र नहीं है, कवच नहीं है। युधिष्ठिर उसे कवच तथा कोई भी अस्त्र जिससे वह लड़ना चाहे लेने का प्रस्ताव रखते हैं।
युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि यदि वह जीत गया तो वे सारा राज्य उसे लौटा देंगे। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर युद्ध करने के लिए उतरे। बड़ी देर तक दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा युद्ध में निपुण थे। तब श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। प्रहार होते ही कुरुराज दुर्योधन बड़ी जोर से चित्कार करते हुए भूमि पर गिर पड़ा। दुर्योधन के आहत होते ही सभी पांडव हर्षित होकर जय जयकार करते हुए अपने शिविर में चले गए। शाम के समय में दुर्योधन से मिलने के लिए पहले अश्वत्थामा आया और वह पांडवों से बदला लेने का प्रण करके चला गया। कुछ देर बाद युधिष्ठिर आए ताकि दुर्योधन को अंतिम समय में उसे दिलासा दे सकें, जिससे कि उसकी पीड़ा कम हो सके। किंतु दुर्योधन कहता है कि वे उसे दिलासा देने नहीं बल्कि उसकी मृत्यु का आलाप सुनने आए। युधिष्ठिर कहते हैं कि वे तो सोच रहे थे कि शायद उसे अंतिम समय में अपने कर्मों का पश्चाताप हो रहा होगा, इसलिए दिलासा देने आए हैं। परंतु दुर्योधन कहता है कि मैंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, तो पश्चाताप किस बात का? पश्चाताप तो युधिष्ठिर को करना चाहिए, जिसने उसके पिता के राज सिंहासन के लिए युद्ध किया, जो नियम के अनुसार उसका था ही नहीं, वह तो दुर्योधन का था। उसने अनेक तर्क वितर्क करके पांडवों को ही इस विनाशकारी युद्ध के लिए दोषी ठहराया, सगे संबंधियों और गुरुजनों का हत्यारा बताया। उसने यह भी कहा कि इस युद्ध के लिए पांडवों की महत्वाकांक्षा ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, वह नहीं। उसने युधिष्ठिर को कहा कि अब वह विजेता है और जाकर सिंहासन का सुख भोगे। आइए ये भी देखें कि किस प्रकार से दुर्योधन एवं युधिष्ठिर के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ। जब युधिष्ठिर ने कहा कि वे उसे शांति देने आए हैं, यह सोचकर कि शायद दुर्योधन को पश्चाताप हो रहा होगा तो उसकी व्यथा हल्की कर सकेंगे, तब दुर्योधन ने कहा कि पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो पश्चाताप करूंगा? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन ने क्रोध से कहा कि मेरी अंतिम घड़ी में मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो। मैं सुयोधन हूँ, किंतु अब तो तुम विजेता हो। रक्त की गंगा में नहाकर राजमुकुट धारण किया है तो अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे। सुयोधन सदा के लिए दुर्योधन हो जाएगा। जब तुम्हारा शत्रु मर रहा है तो उसे इतना न्याय तो दो कि उसका अपमान न करो। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने सदा न्याय ही किया है, न्याय के लिए बड़े बड़े दुख उठाए हैं, सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का दृश्य देखा है, अबलाओं सनाथों का करुण चित्कार सुना है। इन सभी दृश्यों को मैं शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो मिले सब स्वीकार है। दुर्योधन इसे युधिष्ठिर का आत्म प्रवंचना बताता है। वह कहता है कि जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर अधिकार नहीं था उसे तुम क्यों मांगते रहे? क्या तुम्हारे पिता को जन्म अधिकार से हस्तिनापुर का राज्य मिला था? उन्हें तो सिर्फ देखभाल का कार्य दिया गया था। उस राज्य पर सिर्फ मेरे पिता का अधिकार था और व्यवस्था के लिए वे जिसे चाहे सौंप सकते थे। युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसी बात थी तो पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं धृतराष्ट्र को यह तथ्य कहनी चाहिए थी। दुर्योधन कहता है कि किसी ने भी मेरे पक्ष का न्याय नहीं देखा, बस मेरा हठ देखा। सभी कायर थे, सभी युधिष्ठिर की वीरता से डरते थे। वह कहता है कि यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा मेरी ओर से क्यों लड़े? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। युधिष्ठिर, तुम रक्त की होली खेलना चाहते थे, आधा राज्य पाकर भी तुम चुप नहीं बैठे। अर्जुन को दिग्विजय के लिए भेजा, राजसूय यज्ञ के बहाने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। जुए में तुमने अपना राज्य दांव पर लगाया ताकि तुम्हें मेरा राज्य मिल जाए। युधिष्ठिर भरी सभा में द्रौपदी के अपमान की बात कहते हैं तो उसने कहा कि द्रौपदी ने भी भरी सभा में मेरा अपमान किया था, तब क्या न्याय भावना सो रही थी? द्रौपदी को दांव पर लगाकर तुमने भी उसका सम्मान नहीं किया था। जिस समय द्रौपदी सभा में आई वह द्रौपदी नहीं बल्कि जुए में जीती हुई दासी थी, और युद्ध जब अनिवार्य हुआ तभी मैंने युद्ध किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि क्या अभिमन्यु वध भी विरोचित था? दुर्योधन ने इस पर तर्क दिया कि भीष्म, द्रोण और कर्णवध भी कहाँ उचित है, और आज भीमसेन ने मुझे जिस तरह पराजित किया, क्या वह विरोचित है? वह कहता है कि मैं सबकी सार बात यही जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है।
मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की भांति इसमें जूझ पड़ा हूँ। दुर्योधन फिर कहता है कि युधिष्ठिर, तुम यहाँ से जाओ और गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। मैं तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। हाँ, तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, तो यह जान लो कि मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। हाँ, केवल एक दुख है जो मेरे साथ जाएगा, वह यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। तात्पर्य यही कि वे ना अंधे होते, ना कोई मेरा अधिकार छीनता, और न ही ये महाभारत का युद्ध होता, और न ही आज दुर्योधन इस तरह मरता। इस प्रकार से महाभारत की एक सांझ कहानी का संपूर्ण पक्ष सामने आता है। ये एकांकी अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, दुराचार पर सदाचार की, अधर्म पर धर्म की जीत की भावना को ही स्पष्ट करती है। न्याय, सत्य एवं मानवता हर युग और काल में विजयी होती आई है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में सत्य तथा न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं मूल्यों तथा आदर्शों को सामने लाना और उसके महत्व को बताना ही एकांकी का उद्देश्य है। आशा है आप इस व्याख्या से पाठ को समझने में समर्थ हुए होंगे। पुनः अनुरोध है कि अपने पाठ्य पुस्तक से इस एकांकी का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।